आज मैं छोटी-बड़ी गलतियों के बारे में बात करूँगी कि जो मैंने गलतियाँ करी थी वो आप ना करो, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपकी पिगमेंटेशन अभी शुरू हुई है तो आपने ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है, और अगर आप कर चुके हो तो आपने उसे कैसे ठीक करना है। पिगमेंटेशन का कोई भी फिक्स एरिया नहीं होता है कि पिगमेंटेशन सिर्फ चिक्स पर ही आ सकती है, नोज़ पर आ सकती है, या फिर यहाँ पर आ सकती है, या फिर फॉरहेड पर आ सकती है। पिगमेंटेशन कहीं पर भी आ सकती है और कैसे भी आ सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब मुझे पिगमेंटेशन आई थी तो मुझे ढेर सारे हेल्थ इश्यूज़ हुए थे, और जो मेरी पिगमेंटेशन आई थी वो सिर्फ यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर तो थी, साथ में एक अजीब सा पैच यहाँ पर भी था। पूरा फेस मेरा डार्क हो चुका था। पिगमेंटेशन मेल से ज़्यादा फीमेल्स के होती है, क्योंकि जो फीमेल्स के हार्मोन्स होते हैं मेल से ज़्यादा होते हैं, और फीमेल्स के हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। झाइयों की कोई उम्र भी नहीं होती है कि 20 साल में आनी होती है या 30 साल में आनी होती है। झाइयाँ एक ऐसी चीज़ है, किसी भी उम्र में हो सकती है, 20 में हो सकती है, 30 में हो सकती है, 35 में हो सकती है, 40 में हो सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सी बड़ी गलतियां हैं, उसके बाद हम छोटी गलतियों के बारे में भी बात करेंगे, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। जो मैंने करा है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी, इसका परमानेंट इलाज ढूंढना। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी, किसी डर्मेट को दिखाऊंगी तो ये बहुत जल्दी चली भी जाएंगी और हमेशा के लिए चली जाएंगी। लेकिन यकीन करना, जब तक आप इलाज कर रहे हो तब तक ये आपको हल्की लगेंगी। इनका कोई भी इलाज नहीं है, परमानेंट कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी भी डर्मेट के पास नहीं है। इसका इलाज कर सकते हो तो आप खुद कर सकते हो, वो अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके कर सकते हो। मैंने भी इसका इलाज जब करना शुरू करा था तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, पूरे चेहरे पर झाइयाँ पूरी तरह से फैल गई थी, जिन्हें ठीक करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया था, काफ़ी साल लगे थे। आपकी झाइयाँ इतनी ज़्यादा ना पड़े, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो लेते रहिए, लेकिन साथ में आपको अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, तभी ये जाएंगी, वरना ये कभी भी नहीं जाएंगी। आप कुछ भी कर लो, ट्रीटमेंट चलता रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो रही है, लाइट हो रही है, लेकिन जैसे ही आप ट्रीटमेंट छोड़ देते हो वैसे ही पिगमेंटेशन वापस से डार्क होना शुरू हो जाती है। तो ट्रीटमेंट के साथ अगर आपको लग रहा है कि ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो दूसरा काम आपने ये करना है कि अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, अपनी नींद को अच्छा करना है, डाइट को अच्छा करना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है, जैसा कि मैं हर वीडियोस में बताती हूँ। दूसरी गलती, हम ये सोच लेते हैं कि पिगमेंटेशन ठीक हो गई और फिर हम उसका जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना उसको करना बंद कर देते हैं। पिगमेंटेशन एक क्रोनिक डिजीज है। जब तक आप पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए पूरी तरह से जी जान नहीं लगाओगे, एक लेवल तक नहीं आओगे, पिगमेंटेशन कभी भी ठीक नहीं होगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पिगमेंटेशन वापस नहीं आती है, ये सच बात है, पिगमेंटेशन वापस आ जाती है, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल खराब करते हो तो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना लाइफस्टाइल खराब ही क्यों करोगे। हमारा शरीर एक मशीन है जिसे हमें ठीक से चलाना ही होगा। अगर आप उसे ठीक से नहीं चलाओगे, ठीक से उसे खाना नहीं दोगे तो वो फिर खराब ही होगा ना, आपकी स्किन भी खराब होगी। तो रूटीन में बिल्कुल भी आपने ढील नहीं देनी है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने रूटीन से थोड़ा सा भी इधर उधर होती हूँ तो मेरी स्किन डल होने लगती है, चेहरा बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है, क्योंकि मैं भी एज कर रही हूँ। इसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी बात ये है, अगर आप इसे मेंटेन नहीं करोगे तो वापस से आपकी स्किन खराब होगी, या बाल भी खराब होते हैं, हमारी हेल्थ भी खराब होती है। तो एक टाइम के बाद हर फीमेल को अपने ऊपर काम करना ही पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक उम्र आते आते सब कुछ ठीक रहेगा। ना तो बाल ठीक रहेंगे, ना स्किन ठीक रहेगी, ना हेल्थ ठीक रहेगी, ना ही हार्मोन्स बैलेंस होंगे। अगर हार्मोन्स को बैलेंस करना है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, तो आपको लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, उसे हमेशा के लिए मेंटेन रखना ही पड़ेगा। कभी इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं, कभी घर में कुछ नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो एक दो दिन का कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए आपको इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, वरना आपके चेहरे से पिगमेंटेशन कभी भी नहीं जाएगी, बल्कि आपकी स्किन और ज़्यादा खराब होगी। अब बात कर लेते हैं छोटी छोटी गलतियों के बारे में, और वो गलती है, तीसरी गलती है गलत फेस वॉश अपने चेहरे पर लगाना, या फिर फेस वॉश को अपने चेहरे पर नहीं लगाना, फेस वॉश को बहुत ज़्यादा अपने चेहरे पर लगाना। तो ये तीनों ही चीज़ें फेस वॉश को लेकर के ऐसी है कि अगर आप ज़्यादा लगाते हो, कम लगाते हो, या नहीं भी लगाते हो तो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। देखिए, सारा दिन में एक बेसिक सा नियम है कि आपने अपने चेहरे को 2 बार साफ करना ही करना है। उसमें डबल क्लींजिंग भी करनी है, एक अच्छे फेस वॉश से अपने स्किन टाइप के हिसाब से।
जो आपकी स्किन को सूट करता है। जो लोग बिल्कुल भी फेस वॉश अपने चेहरे पर नहीं लगाते हैं या चेहरे को ठीक से साफ नहीं करते, उससे भी स्किन बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, जिससे पिगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ती है, पिंपल्स और ज्यादा आते हैं, हमारी स्किन ऑयल ज्यादा बनाने लगती है, जिससे पिंपल्स आने लगते हैं। तो कम से कम सारा दिन में 2 बार फेस वॉश से गर्मियों में अपने चेहरे को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक सारा दिन में 1 बार डबल क्लींजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डबल क्लींजिंग से क्या होता है, जो ऊपर हमारे चेहरे पर गंदगी है, पोर्स में गंदगी है, वो निकल जाती है, और उसके बाद आप फेस वॉश से अपने चेहरे को धोइए तो स्किन पूरी तरह से साफ हो जाती है। चाहे तो आप कच्चे दूध से साफ कर सकते हो, रोज वाटर से साफ कर सकते हो, या फिर कोकोनट ऑयल से साफ कर सकते हो। मैं कोकोनट ऑयल से 12 महीने अपने चेहरे को साफ करती हूँ, बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, स्किन अंदर तक साफ हो जाती है कोकोनट ऑयल से। और जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम ज्यादा चेहरे को धोएंगे तो हमारे चेहरे पर पिंपल्स नहीं आएंगे, ऑयल नहीं आएगा और स्किन पूरी तरह से साफ हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्किन को गलत सिग्नल जाता है, जिससे वो और ज्यादा ऑयल बनाने लगती है, जिससे पिंपल्स और ज्यादा आने लगते हैं और पिगमेंटेशन भी और ज्यादा बढ़ती है। ज्यादा फेस वॉश अपने चेहरे पर लगाने से जो स्किन का नेचुरल ऑयल होता है वो भी खत्म होता है, यानी कि चेहरे की सारी रौनक खत्म हो जाती है। तो 2 बार काफी होता है फेस वॉश का इस्तेमाल करना, लेकिन सही फेस वॉश आपने यूज करना है। ऑयली स्किन वालों के लिए भी आता है, ड्राई स्किन वालों के लिए भी आता है, कॉम्बिनेशन वाले स्किन के लिए भी आता है। फेस वॉश पर लिखा होता है तो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश जरूर चुने, ये बहुत बड़ी गलती है। पहला जो चेहरे पर लगता है वो फेस वॉश ही लगता है। अगर चेहरे को ठीक से साफ नहीं करोगे तो स्किन पर डलनेस आएगी, स्किन की डर्ट है, पॉल्यूशन है, वो नहीं निकलेगा, जिससे पिगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, मैं बात कर रही हूँ आजकल गर्मियों के बारे में कि गर्मियों में आपका कैसा स्किन केयर होना चाहिए, कैसा आपकी डाइट होनी चाहिए। तो ये जो स्किन केयर में अभी 2-3 पॉइंट पर बात कर रही हूँ, गर्मियों के हिसाब से ही मैं बात कर रही हूँ। दूसरा, गर्मियां आते ही ना हम लोग मॉइस्चराइजर को छोड़ देते हैं, बिल्कुल लगाना बंद कर देते हैं। मॉइस्चराइजर हमारी स्किन की ना ज़रूरत है, हमारी स्किन को प्लम्पी बनाने के लिए, स्किन को सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए। एक तरह से जैसे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो हम पानी पीते हैं, पानी हमारी बॉडी की ज़रूरत है, वैसे ही हमारी स्किन के लिए मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना स्किन डिहाइड्रेट होगी, मुरझाई लगेगी, चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगेंगी। मॉइस्चराइजर हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, मॉइस्चर को बैलेंस करता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो आपका चेहरा गर्मियों में भी चमके, चेहरे की चमक खत्म ना हो और आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है या फिर पिंपल्स है या फिर आपकी स्किन ऑयली है, तो भी आपने मॉइस्चराइजर लगाना नहीं छोड़ना है। मॉइस्चराइजर आपने सर्दी गर्मी 12 महीने अपने चेहरे पर लगाना ही लगाना है। आपकी स्किन इवन टोन रहेगी और ग्लो करेगी। तीसरा, जो आप ढील दे रहे थे ना अब तक सनस्क्रीन के लिए, तो सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सनस्क्रीन आपने भर भर कर लगानी है, घर पर हो तो कम लगाइए, लेकिन अगर आप पिगमेंटेशन से बहुत ज्यादा परेशान हो तो सारा दिन में आपने 2 बार सनस्क्रीन जरूर लगानी है। आपकी पिगमेंटेशन धीरे धीरे रिड्यूस होगी, क्योंकि जो एक मेडिसिन का काम करती है, आपकी स्किन को बचाने का काम करती है, वो है सनस्क्रीन। हम क्या करते हैं, जोश ही जोश में जब हमें डॉक्टर ने लिखी होती है या फिर कुछ महीने हम सनस्क्रीन बहुत अच्छे से अपने चेहरे पर लगाते हैं, नियम से लगाते हैं, लेकिन जहां हमें लगता है कि हमारी स्किन ठीक नहीं हो रही है या फिर अब ठीक हो गई है, तो वही हम सनस्क्रीन को लगाना छोड़ देते हैं। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी कर रही है और धीरे धीरे ठीक भी कर रही है। तो सनस्क्रीन आपने हर हाल में लगानी है, और गर्मियों में तो कैसे भी आपने सनस्क्रीन का साथ नहीं छोड़ना है। मॉइस्चराइजर हो, फेस वॉश हो या फिर सनस्क्रीन हो, अपनी स्किन के कंसर्न को देखते हुए लीजिए, आपकी स्किन का जो टाइप है उसे देखते हुए लीजिए, क्योंकि हम यही बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि अपनी स्किन के कंसर्न को देख के नहीं लेते हैं, अपनी स्किन के टाइप को देखते हुए ये सब चीज़ें बाय नहीं करते। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। रेगुलर यूज़ करना है और सही तरीके से यूज़ करना है। तो ये थी वो गलतियाँ जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। छोटी बड़ी जो भी गलतियाँ हैं, इन्हें आपने बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे आपके चेहरे से पिगमेंटेशन भी जाएगी, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। चलिए, ये थी मेरी आज की वीडियो। एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं, किसी और पर वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर कुछ और आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, चाहे वो हेल्थ हो, स्किन हेल्थ हो, हेयर हेल्थ हो। तो कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आगे आप क्या देखना चाहते हो। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।